नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अनारक्षित वर्ग के सैकड़ों छात्रों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए। इन्होंने अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कोर्ट ने कहा कि भर्ती नियम 2015 से मुख्य और विशेष मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर इन उम्मीदवारों के इंटरव्यू के लिए सूची तैयार करें। हाईकोर्ट ने कहा पीएससी को कहा है कि इसके लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाए जो पूर्व की परीक्षाओं में अपनाई गई। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने यह निर्देश दिया है कि विशेष मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया 6 महीने के भीतर पूरी कर ली जाए। तो बड़ी खबर एमपीपीएससी से जुड़ी हुई, नियुक्तियों से जुड़ी हुई बड़ा आदेश। 6 महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से ही दिए गए हैं। एमपीपीएससी के छात्रों को यह बड़ी राहत। 2019 का यह पूरा मामला। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये निर्देश है। अनारक्षित वर्ग के सैकड़ों छात्रों को बड़ी राहत। जिन्होंने भी अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं, भर्ती नियम 2015 से मुख्य और विशेष मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर इनके इंटरव्यू के लिए सूची तैयार की जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वही प्रोसेस अपनाइए जो पहले की परीक्षाओं में आप अपनाते थे और 6 महीने के भीतर यह पूरी प्रक्रिया पूरी करें। यह निर्देश भी दिया गया है। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, बड़ा फैसला, बड़ी राहत भी ये कही जा सकती है और हाईकोर्ट ये भी साफ कर रहा है कि 6 महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया करनी होगी। प्रतीक। देखिए, बिल्कुल ललित, एमपीपीएससी 2019 का जो परीक्षा परिणाम था वो कहीं ना कहीं कानूनी दांवपेच में उलझा था। इस बीच पीएससी ने पूरी परीक्षा को ही निरस्त कर दिया था, जिसके बाद 102 उम्मीदवार जो है पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के जो अनारक्षित श्रेणी के थे यानी जनरल कैटेगरी के थे, वो हाईकोर्ट पहुंचे थे और मांग की थी कि ये गलत है, जो कि वो मुख्य परीक्षा दे चुके हैं। वो सिर्फ इंटरव्यू कॉल ऑफ के लिए जाना था। इस बीच ये पूरा मामला विवादों में पड़ा। तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी थे जिनके कट ऑफ मार्क्स अनारक्षित श्रेणी से ज्यादा थे, उनके लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसके आधार पर ही सूची तैयार की जाएगी इंटरव्यू के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत है, जो कि बड़ी संख्या में सैकड़ों छात्रों का भविष्य जो है वो खतरे में पड़ रहा था, जो परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे। क्योंकि विवादित नियमों के चलते रिजल्ट जारी किए गए थे, इसके बाद पूरा मामला कानूनी दांवपेच में फंसा था। तो आप जाकर के हाईकोर्ट से जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने यह फैसला दिया, जो बेशक राहत भरा है। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। एक और अहम खबर भी जबलपुर से हमें मिल रही है, उसे लेकर भी आगे हम प्रतीक से चर्चा करेंगे। और ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है यूरिया घोटाले से। चार्जशीट इस मामले में पेश कर दी गई है। 890 टन यूरिया गायब हो गया था और यह अचानक गायब हुआ था। न्यूज 18 ने सबसे पहले खबर दिखाई थी, इसके हर पहलू से आपको अवगत कराया था। बाद में हमने ये दिखाया कि कहां पहुंच गया यूरिया, कौन कौन शामिल है, कैसी हायरार्की में यूरिया बढ़ता है। 60 पन्नों में घोटाले का पूरा ब्यौरा है। डीलर, ट्रांसपोर्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, रैक हैंडलर और स्टेट मैनेजर। साजिश का आरोप है। रैक हैंडलर और स्टेट मैनेजर जमानत मिल चुकी है, लेकिन डीपीएमके का मैनेजर और कृभको का फील्ड ऑफिसर अभी हिरासत में है। प्रतीक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक तो इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से जानकारी दें जो चार्जशीट पेश की गई है। एक बात और, 890 टन यानी तकरीबन 900 टन यूरिया, ये कम नहीं होता प्रतीक। इसमें सिर्फ इतने ही आरोपी, डीलर, ट्रांसपोर्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर और रैक हैंडलर, स्टेट मैनेजर, सिर्फ इतने। प्रतीक। बिल्कुल ललित, और कहीं ना कहीं जो सरकारी अधिकारी थे, जो नुमाइंदे थे, जिनकी जिम्मेदारी बनती है सर्वेलेंस की, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये कहीं ना कहीं बेहद हैरत भरी बात है। और चार्जशीट में इनका जिक्र तक ना होना कई सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल सितंबर महीने यानी 5 सितंबर को सबसे पहले न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अगस्त महीने की सप्लाई थी, 5 सितंबर को पूरा घोटाला सामने आ गया था।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 7 बजे मीटिंग लेते हुए तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे और शाम तक पूरा घोटाला सामने आ गया कि 890 टन सरकारी जो यूरिया था, जो स्लॉट था, वो प्राइवेट दुकानों में चला गया। इस बीच 60 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी गई है, चूंकि इसके पहले श्याम क्रिप्को, डीपीएम के इनके जो डायरेक्टर्स हैं, जो उनके बेटे हैं, वही डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, उसके डायरेक्टर भी हैं, डीजी ट्रांसपोर्ट। तो बेशक लंबे समय से दोनों मिलीभगत करते रहे आपस में, आखिर कहाँ जाता था यूरिया, एक बड़ी लंबी जांच की आवश्यकता थी। बहरहाल आनंद फानन में जांच भी कर ली गई, चार्जशीट पेश कर दी गई, लेकिन सरकारी नुमाइंदे बच गए, एक भी अधिकारी का नाम शामिल नहीं है। ये विवादों को खड़ा कर सकता है भविष्य में। बहरहाल जो भी हो, अब न्यायालय इस पूरे मामले को लेकर के क्या जांच की श्रेणी के आधार पे क्या फैसला सुनाता है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कई आरोपी न्यायिक हिरासत में, एक को जमानत भले ही जो है हाईकोर्ट से मिल गई है, लेकिन आखिर अधिकारी कैसे बच गए, ये सबसे बड़ा सवाल। जी, यही दरअसल सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका। व्यवस्थाएं क्या इस तरह हो चली हैं कि पहले एक अस्पताल जलेगा, फिर जिम्मेदार उस जले हुए अस्पताल की राख में ये तलाशते हैं कि फायर डिस्टिंग्विशर लगा था या नहीं लगा था। 900 टन यूरिया, मुख्यमंत्री साफ निर्देश दे चुके हैं, बेहद नाराजगी उन्होंने जताई थी। और जिम्मेदारों की लिस्ट देख लीजिए, चार्जशीट देख लीजिए। और अब खबर बड़वानी से। महाराष्ट्र के पंढरपुर में बड़ा हादसा हुआ। ट्रैक्टर पलटने से 5 लोगों की जान चली गई। ये सभी बड़वानी के रहने वाले थे। सेंधवा के पंचायत कोलकी के ये सभी रहने वाले थे मजदूर। गन्ना काटने के लिए ये मजदूर गए थे महाराष्ट्र के पंढरपुर, और पंढरपुर तहसील के करकम गांव में यह हादसा हुआ है। 2 मासूम बच्चे, 2 महिलाएं और एक युवती की मौत हो गई। बड़वानी से सहयोगी पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, पूरी जानकारी विस्तार से दें जरा। जी बिल्कुल, जिस तरीके की घटना, काफी दर्दनाक हादसा हुआ है और मासूम बच्चों सहित 3 अन्य की मौत हुई है। और कुल मिला के ललित, यहाँ से काफी दूर है, करीब 400 से 500 किलोमीटर दूर की यह घटना है। तो एकदम स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिल पा रही, लेकिन जो गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार ये सभी जो मजदूर हैं ये गन्ना काटने के लिए सेंधवा के कोलकी से पंढरपुर के करकम गांव में गए थे, और वहीं देर रात गन्ना काटने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि ये लोग अपने गंतव्य पर जा रहे थे। इसी दरमियान ट्रैक्टर ट्राली पलट गई और उसी हादसे में जो है इन 5 लोगों की मौत हुई है। ललित, चलिए, धन्यवाद पंकज।